अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, लेकिन इंतखाबात की गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। रावलपिंडी जाना हुआ तो वहाँ पे भी यही माहौल देखा कि ना कोई कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, ना कोई छोटे छोटे जलसे हो रहे हैं, ना ही डोर टू डोर कैंपेन हो रही है। कहीं इक्का दुक्का जो है वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग के पोस्टर्स नज़र आ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक रिवायती इलेक्शंस हम देखते थे वो वाली गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद तो आपको पता है वैसे ही शहर इक़्तिदार है, ज़रा खुश मिजाज लोगों का शहर है। यहाँ तो उतनी भी मतलब एक्टिविटी नहीं है जितनी थोड़ी बहुत जो है वो रावलपिंडी में दिखी। यहाँ पे मैंने ये देखा है कि किताब के जो हैं वो पोस्टर्स लगे हुए हैं, जमात इस्लामी के उम्मीदवार मियाँ असलम के, पीपल्स पार्टी के पोस्टर लगे हुए हैं, PMLN के लगे हुए हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनकी तरफ से जो है वो कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। आइदर कि वो लगाए जाते हैं या उतार लिए जाते हैं, या फिर उनको इजाज़त ही नहीं है। तहरीक इंसाफ का मैं आपको बताती चलूँ तो तहरीक इंसाफ के आमिर मसूद मुग़ल जो हैं वो NA 46 से जो हैं वो खड़े हुए हैं। उनका इंतखाबी निशान बैंगन है। शुएब शाहीन जो हैं वो NA 47 से जो है वो खड़े हुए हैं, उनका इंतखाबी निशान फाख्ता है। और मोहम्मद अली बुखारी जो हैं वो NA 48 से खड़े हुए हैं और इनका जो इंतखाबी निशान है ये पैराशूट है। ये 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन शायद इस तरह से उनको चांस नहीं मिल रहा कि वो अपनी कैंपेन रन कर सकें जैसे दूसरे लोग जो हैं वो आज़ादाना तौर पर अपनी कैंपेन को जो है वो रन कर रहे हैं। यूजुअली इस्लामाबाद में ये होता था कि डोर टू डोर कैंपेन मर्द और ख़वातीन करने आते थे, घर घर जाके वोट मांगे जाते थे, गलियों में बहुत ज़्यादा पोस्टर्स लग जाते थे, मार्केट्स जो हैं वो सियासी एक्टिविटी का जो है वो एक मरकज़ होती थी। लेकिन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, शायद विल नहीं है, इजाज़त नहीं है, या फिर धुंध या सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग इस तरफ नहीं आ रहे। और शायद कुछ लोग थोड़ा सा बददिल होकर पीछे भी हट गए हैं जब से हमने देखा कि ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, लोगों के घरों के अंदर जो है वो पुलिस कूदी, गिरफ्तारियां हुई, तोड़ फोड़ हुई। शायद उसके बाद भी बहुत से लोग जो हैं वो उस तरह से सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वो रौनकें नज़र नहीं आ रही, वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही, वो पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही जो कि जनरल इलेक्शंस में पहले आवाम की होती थी। कैंप्स लग जाते थे, उसमें पार्टियों के तराने लगे हुए होते थे, लोगों को बैजेस पोस्टर्स दिए जा रहे होते थे। इवन हम जब छोटे होते थे हमें हमारे पेरेंट्स पूरा इंतखाबी अमल दिखाते थे कि ये इस जमात का जो है वो पोलिंग बूथ है, ये दूसरे का है, वोट डालने वो हमें साथ लेके जाते थे, हमें ये चीज़ें दिखाते थे। और फिर ख़ुद भी जब मैंने वोट कास्ट करना शुरू किया तो एक बहुत अच्छा कल्चर और माहौल देखा। इस्लामाबाद में बग़ैर लड़ाई फसाद के जो है वो इलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब जो है अफसोस के साथ वो चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। एक बड़ी अहम खबर सुप्रीम कोर्ट से आई कि सनम जावेद को जो है वो तीनों हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि वो जो हैं असम्बली का हिस्सा होंगी, उनको लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत पसंदीदगी है। कोई भी शख्स जो ग्रास रूट लेवल से आता है, जो कि किसी डायनेस्टी का हिस्सा नहीं होता, मौरूसी सियासत का नहीं हिस्सा होता, उसको अवाम में पजीराई मिलती है। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनको हक दिया है इलेक्शन लड़ने का, लेकिन जो पाबंदे सलासिल ख़वातीन हैं उनका भी जो है वो फ़ैसला होना चाहिए और उनको उनके घरों में भेज देना चाहिए। वो वहाँ से भी अपने मुकदमात का सामना कर सकती हैं। लाजमी नहीं है कि आप जो है वो उनको पाबंदे सलासिल ही रखें। आप उनका नाम ECL में डाल के उनको रिलीज़ कर सकते हैं और वो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का जो है वो दिफा करें। उनको बेल का हक होना चाहिए, उनको केस में जो है वो पेश होने का हक होना चाहिए। और इसी तरीके से जो ख़वातीन इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं उनको हिस्सा लेने का हक होना चाहिए। उन्हें पूरा जो है वो एक मैदान मिलना चाहिए जहाँ पे हर आसानी ना हो, उनको दुख तकलीफ ना पहुँचाई जाए। और हमें ख़वातीन को ये भी इनकरेज करना चाहिए कि वो जनरल सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़के सामने आए। हो सकता है कि बारिशों के बाद सर्दी में कुछ कमी हो और इंतखाबी जो मुहिम है उसमें कुछ जान आ जाए। फ़िलहाल तो हम यही देख रहे हैं कि हर तरफ एक धुंध और कोहरा सा छाया हुआ है जिसमें इंतखाबी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। अल्लाह हाफ़िज़।